बच्चों, वेलकम टू अनित अंक। क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? बोर्ड्स की तैयारी आई एम श्योर अच्छी चल रही होगी। आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं जो कि बहुत आसान है। आसान से 5 मार्क्स, यस 5 मार्क का वेटेज रखता है और बहुत सिंपली हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो बच्चे जेईई मेंस के लिए तैयारी करते हैं वो बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर गए होंगे, मतलब आया ही नहीं होगा अभी तक आपके राइट जो पढ़ाने में या पढ़ने में। तो आपको इस वन शॉट से पूरा हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 5 से 6 साल के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ लेने वाला हूँ। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स या और पहले के क्वेश्चंस चाहिए तो गणित अंक ऐप पर सारा अवेलेबल है। ठीक है, शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। बच्चों, हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। नोट्स बनाते रखो, है ना, बनाओ भाई, नोट्स बनाओ, लिखो, सॉल्व करोगे, लिखोगे तो ही ये आसान जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज होती है कि यार हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन टॉस किया। देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और इंडिया ने, मतलब जो भी कैप्टन है अपना, उसने कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा पता नहीं है ना किसी को भी, कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है ना। तो ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ कि आपका आउटकम कुछ भी आ सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे आपने कॉइन को 5 बार टॉस किया तो यार 5 बार हेड आएगा, या 5 में से 4 बार आएगा, या 5 में से 3 बार आएगा, या 5 में से 2 बार आएगा। तो ये होता है कि भाई हेड कितनी बार आएगा पता नहीं है मुझे, बट नाउ वी कैन डिफाइन अ इवेंट अकॉर्डिंगली कि हेड आना अपने लिए एक इवेंट बन जाता है। तो इसे कहते हैं, ये जो कितनी बार हेड आएगा ना, वेरिएबल है ना, तो इसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल। कितनी बार भी आ सकता है, रैंडम है। तो हम इसको यूजुअली एक्स से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है रैंडम वेरिएबल। अंडरस्टूड बच्चा? बिल्कुल सर, यस। अच्छा, रैंडम वेरिएबल ना 2 तरह के हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और बताऊं आपको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक होता है डिस्क्रीट, जो कि अभी मैंने बात करी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आरवी लिखता हूं मैं रैंडम वेरिएबल को, ठीक है, यस। डिस्क्रीट का मतलब ये कि नंबर ऑफ हेड्स, एक के बाद 2, 5 में से या तो 1 में हेड आएगा, या 2 में आएगा, या 3 में, या 4 में, या 5 में, या 1 भी नहीं। तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ हेड्स। डिस्क्रीट वाला एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं कोई लेक्चर ले रहा हूं, कोई क्लास ले रहा हूं, और मेरे क्लास में कितने बच्चे आएंगे, तो यार 50 की अगर मेरी क्लास की साइज है, 40 बच्चे आ गए, 41 बच्चे आ गए, 20 आ गए, 10 आ गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब समझ रहे हो आप? यस सर, है ना, कि काउंटिंग जो है 1 के बाद सीधा 2 होता है। बट कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि 1 और 2 के बीच का भी सारा नंबर लेगा। जैसे कि मैं कहूं, अगर कंटिन्यूअस के बारे में बात करूं, दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके, और इसमें होता है इंक्रीज इन हाइट। तो जब भी आपकी हाइट बढ़ती है, अगर मैं एक्स को डिफाइन करूं, जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, कि भाई इंक्रीज इन हाइट, तो इंक्रीज इन हाइट ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 4 फीट के थे और अचानक 5 के बन गए। 4 और 5 के बीच का सारा वैल्यू आप ले रहे हो, राइट। तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट और इसे कहते हैं कंटिन्यूअस, राइट। डिस्क्रीट का मतलब ये और रैंडम समझ रहे हो ना, कंटिन्यूअस का मतलब ये। वैसे ही सर फ्लो ऑफ करंट, जब भी कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि इस पॉइंट पे हुआ डायरेक्ट इस पॉइंट पे करंट आया, सारी जगहों से जाता है। डेंसिटी, तो ये सारा जो होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसी होती है, 0 1 2 3 ऐसे दिखेगा डिस्क्रीट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 to 4, मतलब सब नंबर लेंगे, 0 1 2 3 ही नहीं, 0.1 0.2 0.3 सब लेगा। तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। 2 तरह के होते हैं। इस टॉपिक में भी हम 2 तरह के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, राइट। इनमें हम समेशन यूज करता हुआ दिखेंगे, समेशन, और इसमें हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करता हुआ देखेंगे। हाँ, जब भी हमें डिस्क्रीट चीजों को ऐड करना हो तो हम सम करते हैं, प्लस प्लस प्लस, और अगर कंटिन्यूअस को करते हैं तो इंटीग्रेशन यूज होता है। यही इस पूरे चैप्टर का सार होगा। तो पहले मैं बात करूंगा क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। पहले मैं बात करने वाला हूं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। बच्चों समझ में आया ना, 2 तरह के रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट वाला चीज। चलो कॉइन वाले एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं कि मैंने इस बार 3 बार कॉइन टॉस किया। अब 3 बार कॉइन टॉस किया, मेरे लिए वेरिएबल है कितनी बार हेड आता है, तो मैं एक्स को डिनोट करता हूं नंबर ऑफ हेड्स, कि भाई जब 3 बार टॉस किया कितनी बार हेड आ सकता है। क्या क्या हो सकता है बेटा? 3 बार में हो सकता है 1 बार भी हेड ना हो, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो सकता है ना। तो रेंज कहते हैं इसको, कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो रेंज ऑफ एक्स कैन बी, 3 कॉइन टॉस किए हैं तो रेंज कैन बी कि 1 बार भी हिट ना है, तो एक्स का वैल्यू 0 हो गया, 1 बार भी नहीं आता है सर। फिर 1 बार आया, 2 बार आया,
3 बार आया। आप समझ रहे हो रेंज का मतलब क्या हुआ? प्लीज इसको आराम से ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो जब मैं 3 बार कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरे लिए वेरिएबल है कितनी बार हेड आना, और वो क्या हो सकता है, एक बार भी नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया या तीनों बार आया। अगर मैं सैंपल स्पेस लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है, सर एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो तीनों हेड्स का मतलब एच एच एच। 2 बार हेड तो टेल कहां पर है, आखिर में है, बीच में है या सबसे पहले है, राइट। अगर एक बार हेड तो एक हेड जो है पहले है, बीच में है, आखिर में है, और फिर है ना, यस। तो ऐसा सैंपल स्पेस है जिसमें 8 है ना, एन ऑफ एस कितना है, कितना है सैंपल स्पेस में, 8 अलग अलग है ना पॉसिबिलिटीज है, आउटकम्स जितने पॉसिबल है। आप समझ रहे हो यहां तक? यस सर। अब अगर मैंने आपको पूछा कि 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बता सकते हो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 हेड आने की, सर ये वाला केस, क्योंकि इसमें एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो यही एक फेवरेबल केस है। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, 10 मिनट की थ्योरी है, बहुत छोटी थ्योरी है। कितनी बार? एक ही बार, तो हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 1 आउट ऑफ 8, फेवरेबल अपॉन टोटल, पूरे 8 केसेस है उसमें से एक फेवरेबल है। अगर मैंने आपको पूछा यार एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी है भाई एक बार हेड आने की? ये तीनों केसेस है, यहां पर है ना कि एक ही बार हेड आया, तो दैट विल बी 3 आउट ऑफ 8। समझ रहे हो बेटा? अगर मैं आपको बोला 2 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 बार, तो ये 3 केसेस है जहां 2 बार आ रहा है, तो अगेन 3 आउट ऑफ 8। और अगर मैंने कहूं कि तीनों बार हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो अगेन दैट इज ओनली 1 केस पॉसिबल। तो ऐसे हम है ना, हमारे जो x मतलब हमारा जो नंबर ऑफ हेड्स है, अलग अलग वैल्यू वो ले रहा है और उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमें मिलने वाली है। आप लोग समझ रहे हो? ये पूरा मेरा है ना इस चैप्टर का पार्ट हुआ, ये पूरा मुझे पढ़ना है, राइट? बिल्कुल। तो देखा आपने कि हमने एक एग्जाम्पल से कितना मस्त कर लिया, और इसी को अगर मैं टेबल फॉर्म में लिख दूं तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। आ रहा है ना मजा? थोड़ा फास्ट बोल दिया मैंने, आराम से बहुत अच्छे से। अगर इसी चीज को मैं टेबल में लिख देता इस तरह, ऐसा टेबल बनाता मैं कि एक में x की वैल्यू है और एक में p की वैल्यू है, राइट? x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3, और जो हमारी वैल्यूज है 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8, तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ रहे हो? यस सर। एक बार हो जाए हु हा, यस, एकदम मस्त, एकदम सिंपल है भाई, एक एग्जाम्पल से समझ में आता है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो जो है ना, यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट होते हैं। 3 कॉइन, अब मैं बोल रहा हूँ 2 डायस हमने फेंके, आप बताओ 2 डायस अगर फेंके तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? दोनों में 1 आ सकते हैं, राइट? तो ऐसे हो सकता है ना कि दोनों में 1, तो 1, 1, फिर पहले में 1, दूसरे में 2, राइट? ऐसे चलता रहेगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, करेक्ट? यस सर, है ना? तो ऐसे देखेंगे आप, तो 1, 1, 1 आप लिखो, तो ऐसे करते करते क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, है ना? ये सब चलता रहेगा, करेक्ट? यस सर। तो 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6, ठीक है? ऐसे करते करते फिर 2, 1, 2, 2, 2, 2 वगैरह चलता रहेगा 2, 6 तक। फिर वैसे ही 3, 1 से लेके 3, 6 तक चलता रहेगा। ऐसे ही फिर 4, 1 से लेके 4, 6 तक चलता रहेगा, राइट? 5, 1 से लेके 5, 6 तक चलता रहेगा, एंड लास्टली 6, 1 से लेके 6, 6 तक चलता रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप देखते हो कितना हुआ, ये एन ऑफ एस 36 हो गया, बिल्कुल। अब मुझे जब मैं 2 बार टॉस कर रहा हूं, 2 बार फेंक रहा हूं डायस, मुझे क्या चाहिए, वो x डिफाइन करेगा, रैंडम वेरिएबल। तो लेट अस से मुझे चाहिए नंबर ऑफ सिक्सेस, कि भाई जब मैं 2 बार फेंक रहा हूं, राइट? जब मैं 2 बार डायस को फेंक रहा हूं तो 6 दोनों में आ सकते हैं, इधर भी 6 इधर भी 6। एक में 6 आया, दूसरे में नहीं आया, हो सकता है ना एक बार ही आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ना आए। आर वी गेटिंग? तो रेंज ऑफ x क्या होगा भाई? समझ रहे हो ना बेटा? रेंज ऑफ x, जब मैं 2 बार फेंक रहा हूं तो हो सकता है एक बार भी ना आए 6, एक बार आए या 2 बार आए, तो इसे कहते हैं रेंज। रेंज समझ रहे हो ना कि क्या क्या कितनी बार, नंबर ऑफ सिक्सेस, ये मेरा रैंडम वेरिएबल है। और अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना चाहता हूं, मतलब टेबल में लिखना चाहता हूं कि x और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, यस, तो आप बताओ दोनों बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये अकेला। दोनों बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये अकेला। तो 1 आउट ऑफ 36, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक बार, तो 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ये आएगा क्या? नहीं सर,
तो ये 5, अरे रुको रुको, ये 5 और यहां पर भी 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, तो यहां पे भी 5, तो पूरे मिला के 10, इट विल बी 10 आउट ऑफ 36। आ रही बात ध्यान में? आप कैलकुलेट करो ना आराम से कि एक बार 6 कहाँ दिख रहा है। अब एक भी 6 ना दिखे तो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, ये 5 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो आई कैन क्लियरली सी कि 25 आउट ऑफ 36 ऐसा टेबल मुझे बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इनकी खास बात क्या बता, इनका सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यही हमारा पहला हेडिंग होना चाहिए आज का। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस टेबल को कहते हैं, या 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। सारे प्रोबेबिलिटीज आप देखो, इन सबका एडिशन 1, यहां पे भी देखो इन सबका एडिशन 1 होगा। आप कैलकुलेट कर लो, हर प्रोबेबिलिटी का एडिशन जो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1, और कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो आप जानते ही हो। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ये 2 कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? पक्का? आप भाई साहब लिख लो, अच्छे से लिख लो, है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, क्वेश्चंस तो हम करेंगे बोर्ड्स में जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? यहां तक का एडिशन। हम इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि अगर मैं कहूं कैपिटल एफ ऑफ 1, मतलब 1 तक का, है ना, यस, तो ये होगा सिर्फ P1। एफ ऑफ 2 अगर मैंने कहा तो 2 तक का, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव है। राइट, एफ ऑफ 3 अगर मैंने बोला तो 3, P1 प्लस P2 प्लस P3, आप समझ रहे हो? तो लास्टली जो होगा हमेशा वो क्या होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन होगा। तो यहाँ पे P1 होगा, या P1 प्लस P2 होगा, और यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P10 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू 1 ही होता है सर। आप समझते हो? इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव, यहां तक का सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन। पक्का समझ में आ रहा है ना बच्चा? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे। उल्टा अगर पूछा हो कि यार क्यूमुलेटिव दिया हो, प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो, इन दोनों को सॉल्व किया, अगर P2 निकालना हो तो आप क्या होगे, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अगर P3 निकालना हो तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि इन तीनों का एडिशन एफ ऑफ 3 है, इन दोनों का एडिशन, तो आप कह सकते हो, देखो ना, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, तो तीनों प्रोबेबिलिटीज माइनस 2 प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे सब आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी खुद की। ठीक है बच्चा, तो चलिए यहाँ पे हम पहला पार्ट को थोड़ा आराम देते हैं और थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समझ में आया सब लोगों को? यस, चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन देम। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ये वैसे क्वेश्चंस है जो बार बार हमें बोर्ड्स में दिखते हैं, राइट। मैं फिर कहता हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं 1 शॉट में करवा रहा हूँ, अगर आप इनको ही 2 बार करो, आपको कोई नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड्स के बाद भी इन वीडियोस में कमेंट करना और बताना कि हाँ सर ऐसे ही पेपर था, यही पेपर था, थोड़े से नंबर चेंज हो गए, या बहुत बार तो नंबर भी चेंज नहीं होंगे, सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यस सर, पक्का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डीआरवी का मतलब है, फॉलोज दिस देन एफ ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू -1, -1 की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये पूछा गया है, तो एक्चुअली के पूछा गया है। कैसे निकालूंगा? तो हमें पता है क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, है ना। यस, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यस सर। सो 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के शुड बी इक्वल टू 1, राइट। देखो 0.136, तो ये क्या हुआ, 0.6 प्लस 4k इज इक्वल टू 1, 4k इज इक्वल टू 0.4, तो k कम्स आउट टू बी 0.1, तो k का वैल्यू 0.1 आया मेरे दोस्त। हमेशा आपको k का वैल्यू इस तरह निकालना पड़ेगा। अब मुझे बोला है p ऑफ x इक्वल टू -1, तो -1 पे क्या है प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली k है, और वो 0.1 हुआ, मतलब कि 1/10 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, आंसर इज ऑप्शन ए 1/10। आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, ऐसे हमें करना होगा, बड़े फास्ट में करना होगा। 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, अगर थ्योरेटिकल पूछा जाए तो, और ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क का होता ही होता है। ये मस्त क्वेश्चन है, अच्छा स्टार्ट आपने दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, लिखो 2 कॉइन्स टॉस्ड, और जैसे ही 2 कॉइन टॉस किया मेरे बच्चों, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, दोनों हेड, एक टेल और दोनों टेल। ठीक है, यस सर, ये सैंपल स्पेस होगा, मतलब एन ऑफ एस क्या होगा, 4 होगा। हमेशा इतना कर देना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स क्या हुआ, नंबर ऑफ हेड्स हुआ,
राइट। आपको कैसे समझ में आता है क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, तो हमारा नंबर ऑफ हेड्स ही वेरिएबल है। अच्छा क्या क्या हो सकता है बेटा, रेंज आपको हमेशा इस तरह लिखना पड़ेगा। देखो आप बोलोगे सर नहीं मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट टेबल लिखने पे आपको 1 ही मार्क मिलेगा, 2 मार्क का सवाल है, 24 में भी आया है और 21 में भी आया है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चा, यस। तो रेंज ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो यार जब मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो दोनों में हेड आ सकते हैं, एक में या एक भी नहीं, तो रेंज ऑफ हेड क्या होगा 0 1 2। डायरेक्ट टेबल से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो देयरफॉर नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ऐसे लिखना है आपको, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यस, और स्केल वेल लेके ये बना रहा हूं वो इतना जरूरी नहीं है, राइट, बस नीट दिखना चाहिए जैसे मैं करवा रहा हूं। अब बताओ 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर, 1 आउट ऑफ 4, राइट। फिर 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आउट ऑफ 4। 2 आउट ऑफ 4 भी लिखेगा तो चलेगा, 1/2 लिखेगा तो भी चलेगा, और दैट इज अगेन 1/4, है ना। आप यहीं पर अगर बड़ा टेबल बनाया तो 1/2 भी लिख सकते हो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा लिखने से आपको पूरा 2 मार्क मिल जाएगा। बट आपको याद रखना है कि आपको ये सब दिखाना पड़ेगा जो मैं लिखवा रहा हूं, रेंज ऑफ एक्स, डायरेक्ट डे टेबल नहीं चलने वाला, मतलब कि 1 मार्क मिल जाएगा आपको, पूरे 2 नहीं मिलेंगे। और क्या आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चंस में 1 मार्क लूज करना? बिल्कुल नहीं सर, है ना, बिल्कुल यही होना चाहिए जोश भाई साहब। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस, ओके सर, यस। पहले के निकालना है, कैसे निकालूंगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k इक्वल टू 1। कितना हो गया देखो, 11 15 18 20 21, दिख रहा है ना। तो यहां से k की वैल्यू 1/21 आई है। अच्छे से देख लो, 5 15 18 20 21, यस, पहली बात हो गई सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सेकेंड देखो, सेकेंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 2 to 4। अब बताओ मुझे, क्या 2 इंक्लूडेड है, नहीं, क्या 4 इंक्लूडेड है, नहीं, तो 2 to 4 का मतलब है सिर्फ एक ही वैल्यू होगी ना जो बीच की है। अगर यहाँ इक्वल टू आता तो मैं 2 भी लेता, यहाँ पे सिर्फ 3 का हो गया, और वो क्या है 3k है। सो आई कैन से 3 into 1/21 और आई कैन से 1/7। समझ आ रहा है ना बच्चा? यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k। आई थिंक ये 3 मार्क के लिए आया था, ठीक है ना, यस। तो कितना हो गया देखिए, 10 15 18k। सो thus it is now 18 into 1/21, 3 6 and 3 7। दिस इज माई आंसर। समझ आ रहा है ना बच्चा, कैसे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? आपको ये देखना इक्वल टू है या नहीं है। इक्वल टू होता तो 2 और 4 भी आता है, इक्वल टू नहीं है तो 2 और 4 के बीच में जो भी बचा है एक ही है यहाँ पे। अगर 2 और 5 बोलते तो जो भी बीच में होता वो हम लिखते थे। मजा आया है ना, समझ आया क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, सॉल्व कैसे करने हैं। 3 मार्क के लिए होगा, हर मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसा ये बस सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, ये सब दिया हुआ है सर, फाइंड प्रोबेबिलिटी P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब क्या, आप कैसे होते हो, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर 1 माइनस जो नहीं है वो छोटा सा ही है ना, कैसे भी लिखो। मतलब ये क्या है, 0.3 0.4 एंड 0.2, तो ये कितना हो गया 0.9। तो पहला पार्ट खत्म हो गया ना। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला है, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डायरेक्ट लिख सकते हो, बिल्कुल, बस टेबल फॉर्म में लिखना है आपको। फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय x इज, तो आप फिर से टेबल बनाओगे, ये है ना, सेम टेबल आप बनाना है जो भी आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक x होगा, एक p होगा, और एक और रो आएगा जो कि f या CDF लिखा रहेगा। समझ आ रहा है बेटा? तो x के लिए क्या है, 1 2 3 एंड 4। प्रोबेबिलिटीज जो है वो लिखो आप 0.1, तो ये भी 0.1 होता है, ये 0.3, तो ये दोनों का एडिशन कितना है 0.4 होता है, ये 0.4, तो इन तीनों का एडिशन 0.8 होता है, और ये 0.2 है, तो इन चारों का एडिशन यहाँ आता है। दिस इज द आंसर। इस तरह आपको टेबल में दिखाना है, बिल्कुल, है ना, यस। तो 1 मार्क और ये 2 मार्क ऐसे आपको मिल जाते हैं, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना। आप अगर चाहो कि सर थोड़े और स्टेप्स दिखाने मुझे, तो आप कह सकते हो f ऑफ 1 इज इक्वल टू P1 विच इज 0.1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2
विच इज 0.1 प्लस 0.3। आप इधर सॉल्व कर सकते हो और फिर टेबल दिखा सकते हो। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 विच इज इक्वल टू 0.8 एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 विच इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे दिखा के फिर आप टेबल बना सकते हो जस्ट टू इंश्योर कि हमें पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। बट आसान है ना, आपको पता है ना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह लिखना है पूरा पूरा 3 मार्क का ये सवाल था, ठीक है। यस, अब एक और सवाल है और इस बार कुछ तो नया मिलेगा हमको, बिल्कुल नया मिलेगा। देखो बच्चा, फाइंड के और ये सब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशंस। मतलब आपको P ऑफ x एक्चुअली क्या दिया पता है? k इंटू 4ck ऐसा दिया है। फॉर x इक्वल टू 0 1 2 3 4, अदरवाइज 0 मतलब इसके अलावा और x की कोई वैल्यू लेगा नहीं। अब मुझे पता है फाइंड के में क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सर, है ना। यस, तो अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या कि यार x के लिए 0 1 2 3 वगैरह रखना पड़ेगा, तो k इंटू 4c0 प्लस k इंटू 4c1। जब मैं x को, है ना, 4cx है, सॉरी नॉट k हियर, यहाँ पे x है, ठीक है ना बच्चा। तो x के लिए एक बार 0 रखना होगा, फिर 1 रखना होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस इतना ही रखना होगा। तो k इंटू 4c2 प्लस k इंटू 4c3 प्लस k इंटू 4c4 इज इक्वल टू 1। आ रहा है बच्चा ध्यान में, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। k सब में से बाहर, 4c0 4c1 4c2 4c3 एंड 4c4 यहां आ गया इक्वल टू 1। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर नहीं पता हो तो आज पता कर लो। वी नो दैट nc0 प्लस nc1 अप टू ncn इज 2 पावर n। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो ये, आज याद रखेंगे कि कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, वो 0 से चालू होकर आखिर उसी वैल्यू तक पहुंचा तो ये 2 पावर n होगा। जैसे कि यहाँ पे n की जगह क्या है, 4 है, तो 0 से लेके 4 तक पहुंचा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पावर 4 होगा। यस, सो देयरफॉर k इंटू ये हो गया 2 पावर 4 इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/16। दिस इज माय आंसर। ये फॉर्मूला हमारे लिए नया है, कोई बात नहीं, आज देख लिया ना, है ना, लिख लेना, आसान क्वेश्चन। यस, कॉम्बिनेशंस आता नहीं है सर, कोई बात नहीं, आपको थोड़े फॉर्मूले भी पता होने चाहिए इस चैप्टर के। जहां जहां लग रहे मैं बता रहा हूँ, आप नोट करते जाना, ये अच्छी प्रॉपर्टी मैंने बताई है। वैसे इन जनरल आपको पता है NCX हो या NCR हो क्या होता है, n का फैक्टोरियल, नीचे x फैक्टोरियल और डिफरेंस फैक्टोरियल, राइट। तो जब भी यूज हो हम ये यूज करेंगे, बट इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लगानी, मजे आई, है ना, बहुत अच्छा। तो आप समझ रहे बेटा, फर्स्ट पार्ट, आर वी ऑल क्लियर? 5 क्वेश्चन मैंने लिए अलग अलग, यही इसी तरह के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, कुछ नया नहीं होगा। बोर्ड्स में 2 मार्क पक्के हैं हमारे यहाँ तक के, ठीक है। यस सर। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस, ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महारिविजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। चलो थोड़ी थ्योरी देखते हैं और आगे की। नेक्स्ट पार्ट जो है जहां क्वेश्चन पूछते हैं वो है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यार जो हमने PMF बनाया ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर हम P को x से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है एक्सपेक्टेशन या मीन ऑफ द इवेंट, ऑफ द एक्सपेरिमेंट। E ऑफ x या म्यू ऐसे सिंबल होता है, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ PI/XI। मतलब ये कि P1 को x1 से मल्टीप्लाई करो, P1 को x1 से मल्टीप्लाई करो, P2 को x2 से मल्टीप्लाई करो, P3 को x3 से मल्टीप्लाई करो, डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। ये हमारा मीन होता है। बहुत बार एक्सपेक्टेशन या मीन निकालने कहते हैं तो टेबल बनाना पड़ेगा और उनको मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल एज दैट। और सीईटी में भी बढ़िया भाई, बहुत काम आता है, यही सारी चीजें होती है, कुछ नया नहीं होता। अगर आपने बोर्ड अच्छा कर लिया तो सीईटी बढ़िया हो जाती है आपकी इस टॉपिक को लेकर। E ऑफ x स्क्वायर,
तो अगेन इसी टेबल में आप p को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है e ऑफ x स्क्वायर, मतलब p1 x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, p2 x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, p3 x3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो लिखते वक्त इसको लिखते हैं हम समेशन ऑफ pi और xi स्क्वायर, राइट। ये होता है हमारा e ऑफ x स्क्वायर। कभी कभी e ऑफ x स्क्वायर निकालना होता है, या फिर जब मुझे वेरिएंस निकालना हो तो ये हमें लगेगा, क्योंकि वेरिएंस का एक फॉर्मूला है। जब भी वेरिएंस निकालना हो तो इट इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस जो हमने मीन निकाला था ना उसका होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, राइट बच्चा। तो आपको हमेशा टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल में से e ऑफ x निकालो, e ऑफ x स्क्वायर निकालो, हमेशा स्टेप्स यही होने वाले टू फाइंड वेरिएंस, स्टेप्स टू फाइंड वेरिएंस। तो जब भी वेरिएंस निकालना हो तो हमारा स्टेप यही होगा कि आप क्या करोगे, पीएमएफ बनाओगे, राइट। सेकेंड e ऑफ x निकालोगे विच इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। थर्ड आप e ऑफ x स्क्वायर निकालोगे विच इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन अच्छा है। और फोर्थ इसका फॉर्मूला बनाओगे, है ना। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज यही वेरिएंस है क्या, नहीं, वेरिएंस मतलब कि ये फॉर्मूला है, राइट। तो सेकेंड स्टेप में जो निकाला था, थर्ड स्टेप में जो निकाला था माइनस जो सेकेंड स्टेप में निकाला था उसका स्क्वायर, तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। और एक और बात है कि वेरिएंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, राइट। समझ आई बेटा बात, पक्का है ना। वेरिएंस क्या है, थोड़ा सा थ्योरी समझ आना ना, बहुत सिंपल थ्योरी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये फॉर्मूला है, लिख लो, रट लो, सॉल्व करते वक्त यूज करना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा एसडी, कुछ नहीं सर, वेरिएंस निकालने के बाद में बस रूट ऑफ वेरिएंस होगा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, नोटेशंस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन बोला हो आप पहले वेरिएंस निकालोगे और फिर रूट बना दोगे उसका, दैट इज ऑल। मजा आ गया थ्योरी में, इतना ही थ्योरी है इस बार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बहुत मस्त कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, छोटू सा है टॉपिक, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस देखे, चलिए फटाफट सर, है ना। यस, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा गया है तो वी नो e ऑफ x पूछा है, तो हमेशा फॉर्मूला लिखना है मेरे दोस्त, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू पी आई एक्स आई करोगे तो 1/5 इंटू 1, स्टेप्स दिखाओ, 2/5 इंटू 2, 2/5 इंटू 3। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे, ऐसे नहीं, फॉर्मूला लिखना है, फिर स्टेप्स में दिखाना है और फिर कैलकुलेशन। बाय 5 सब में है, 1 + 4 + 6, या 1 बचता या 4 या 6, तो कितना आया बेटा 11/5। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, राइट। 2 मार्क हमारे हो गए। तो फॉर्मूला ठीक से लिखना है ना। उसके बाद में स्टेप दिखानी है कैलकुलेशन की, ठीक है। और फिर है ना 4, 6 और ये यस 11/5 हमारा आंसर है। कैलकुलेशन सही से करिए। 2 मार्क सर, 2 मार्क इतने इजी होते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इतने ही इजी होते हैं। नेक्स्ट, 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जब भी 2 डायस की बात बोली है, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था यही क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हमारे, तो सर सैंपल स्पेस क्या होता है, वही 1 से लेके 6 तक, है ना। आप इतना भी कहोगे तो चलेगा, दो थोड़ा लिख दिया तो भी चलेगा। चलिए अगर मैंने ऐसे लिखा 1 1 1 2 ऐसे करके 1 6 2 1 2 2 ऐसे करते करते हम कह सकते हैं 6,6, है ना, चलेगा। इतना शॉर्ट में लिखोगे तो एन ऑफ एस कितना है 36 है सर। अब एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस, तो एक्स को डिनोट करो नंबर ऑफ सिक्सेस। तो रेंज क्या होगी, सब दिखना है बेटा। तो जब आप 2 बार डायस फेंक रहे हो तो हो सकता है एक बार भी ना आए 6, एक बार आए 2 बार आए। आप जानते हो नहीं सर, जानते हो कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको ये सारी बात। तो नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, एक टेबल बनेगा, ठीक है, एक टेबल बनेगा, यस बिल्कुल। और यहां पर x की वैल्यू या प्रोबेबिलिटी है ना, तो 0 1 और 2, है ना। चलिए अब दोनों 6 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको पता है, 1/36। एक होने की कितनी है, तो 1 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, इतना ही नहीं, फिर 1 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, पता है ना कौन कौन से कह रहा हूं मैं, 10/36, और ये आएगा 25/36। अब काउंट कर लो, जहां एक भी 6 ना हो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5,
ऐसे 5 5 5 करके है ना, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, तो 25 है। देखो आप भाई एडिशन 1 है ना बराबर, यस। तो अब मुझे एक्सपेक्टेशन पूछा गया है, तो इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। फॉर्मूला लिखना है, करोगे पहला 0 है, दूसरा 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, बिल्कुल। तो आप कैलकुलेट करो, देखो 12/36 आया सर, यस। तो आंसर इज 1/3। इतना आसान मुझे रखना है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब मैं लिख रहा हूं, 3 मार्क मिलेंगे मुझको। कैसे मिलेंगे? ये 1 मार्क ये सैंपल स्पेस और अरेंज बेंच के लिए, दूसरा मार्क और तीसरा मार्क। तो आपको एक एक चीज लिखनी है ठीक से। लिखना कैसे है ये सीख लो आप, ठीक है ना बच्चा? आसान लग रहा है ना? बोलो एक बार, है कि नहीं? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बच्चों थोड़ा सा टाइम ले लो, यहाँ थोड़ा सा पॉज ले लो, लाइक कर लो, कमेंट करो कैसा लग रहा है टॉपिक। मस्त, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बट लाइक करना मत भूलिए, देखो आपकी लाइक से हमारी एनर्जी बढ़ा रहा होता है, राइट? यस सर, बहुत अच्छे। चलिए, फाइंड द मीन ऑफ नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम। तो एक्स इज नंबर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम 1 to 15। मतलब रेंज ऑफ एक्स क्या है भाई? कोई भी हो सकता है ना नंबर, तो 1 2 3 अप टू 15, ठीक है? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार कोई भी नंबर कभी भी है ना उठा सकते, तो आप बनाओगे अगर ऐसे एक्स और पी, तो 1 2 3 और ऐसे करते करते लास्ट में 15। अब देखो रैंडमली सिलेक्ट हुआ है तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, बिल्कुल, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिंस रैंडमली सिलेक्टेड, ओके, सो हर एक का है ना, हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। तो एवरी नंबर विल हैव सेम प्रोबेबिलिटी, है ना बच्चा? हाँ या ना? और अगर सेम होगी प्रोबेबिलिटी और एडिशन 1 होता है तो आप समझ रहे होंगे क्या होगा? 1/15, 1/15, 1/15। पूरे नंबर कितने हैं यहाँ पे देख लो ना आप, एन ऑफ एस कितना है? 15 है। तो यार 1 सिलेक्ट होने की क्या है? 1 आउट ऑफ 15। एन ऑफ एस कितने, पूरे नंबर कितने? 15 है। तो 1 सिलेक्ट होने का एक ही चांस है ना, 1 आउट ऑफ 15। 2 का भी 1 आउट ऑफ 15, 3 का भी 1 आउट ऑफ 15। तो ऐसे हमारा ये टेबल बनता है। ये टेबल बनाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये डिफिकल्ट लग सकता है। रिसेंट पेपर का क्वेश्चन है बच्चा, समझ आ रहा है ना सब लोगों को? यस। आपको एक्सपेक्टेशन या मीन बोला गया है, तो नाउ मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। आई थिंक ये भी 3 मार्क का हो सकता है क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क। अच्छा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल इस तरह, 2 मार्क का 2 मार्क जो भी है, लेकिन इस तरह आपको करना पड़ेगा। तो नाउ इट इज इक्वल टू, देखो 1/15 इंटू 1, 1/15 इंटू 2, 1/15 इंटू 3। सो ऐसे करते करते लास्ट में 1/15 इंटू 15। तो कैन आई टेक 1/15 कॉमन? यस। तो 1 + 2 + 3 अप टू 15। तो सर इसका आंसर क्या होगा? क्या आपको पता है कि हम क्या यूज करने वाले हैं? डू यू नो फॉर्मूला? 1 + 2 + 3 अप टू n इज n इंटू n + 1/2, राइट सर? तो यहाँ पे क्या है? यस। तो आई एम यूजिंग दिस, तो आपको लिखना है यूजिंग, ठीक है? तो इसका क्या हुआ? 1/15 और ये होगा 15 इंटू 16/2, बराबर? तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर कम्स आउट टू बी 8। दिस इज माय आंसर। बेटा बच्चा बच्चा समझ आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल। सर ये फॉर्मूला नया है मेरे लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे दोस्त, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको याद है? सम ऑफ n टर्म्स, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, राइट? या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सम ऑफ n नंबर्स, है ना? ये सारी चीजें, ठीक है? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चंस थोड़े अलग होंगे, थोड़े नए होंगे, एक बार और सॉल्व करना अगर आपको लगता हो कि नए क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ई ऑफ एक्स पूछा गया है, बहुत बहुत बढ़िया। सी निकालना पड़ेगा, कैसे? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 c/1 क्यूब, x की जगह 1 रखेंगे, c/2 क्यूब, c/3 क्यूब। यस, ओके। आप थोड़ा टेबल बना लो, है ना? पीएमएफ का टेबल बना लो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना? यस, ये x और ये p, 0 0 नहीं है, सॉरी, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो ये क्या है? c/1 क्यूब
c/2 एंड c/3। अंडरस्टूड बच्चा? ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आप लिख दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, यस। अब आगे आप c/8 c/27 इक्वल टू 1, ये आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशंस देखो, c कॉमन निकल गया, इट 1 + 1/8 + 1/27 इक्वल टू 1। थोड़ा कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में, बट ठीक है, वी कैन डू दैट, वी कैन मैनेज। करना तो पड़ेगा ही ना, क्रॉस किया तो 9/8 + 1/27 इज इक्वल टू 1। कुछ कॉमन नहीं होता तो करना पड़ेगा। अब 27 9 जा कितना होता है बेटा? 63, 6 कैरी 18, 243 + 8 251, करेक्ट। तो 251 ऊपर आया, नीचे 27 8 जब रहेगा, ठीक है। तो 56 5 कैरी 16 21 216, ठीक है बच्चा। तो यहां से c का वैल्यू है, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 216/251। ये सिर्फ c का वैल्यू है, 216/251। ऐसा मत करना कि ये कर दिया, नहीं, हमें एक्सपेक्टेशन पूछा है, ये तो सिर्फ c का वैल्यू है मेरे बच्चों, ठीक है ना, यस। नाउ e ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इट इज। ये 3 मार्क का सवाल होना चाहिए, लेकिन ठीक है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया था, ये होता है सीटी में भी आया हुआ है। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, हमें करना तो है, यस। अब e ऑफ x क्या होता है? समेशन ऑफ दिस, तो 1 इंटू है ना c/1 + 2 इंटू c/8 + 3 इंटू c/27, समझ रहे हो? यस, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, यस सर। तो c कॉमन 1 + 1/4 + 1/9, डू यू गेट दिस? है ना, कटवट होकर ये हो गया। c कितना है भाई? 216/251, ठीक है ना, यस, इंटू ये करोगे 5/4 + 1/9, 216/251 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो? 45 49 49/36, 36 6 जा, यस। सो अपना आंसर आ गया है 49। 56 जा 300 होता, यस सर। तो सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा कैलकुलेशंस हो सकता है थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, 251 तो नीचे होना ही चाहिए, तो आई कैन क्लियरली यही ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाते हैं मेरे, ठीक है, यस। तो अगर मैं कैलकुलेशन नहीं भी करता हूँ, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट भी कह सकता हूँ 251 डिनोमिनेटर में होना ही चाहिए था। तो लिखते वक्त आखिर में क्या लिखोगे? आंसर बी, राइट। बीच में भी छोड़ दिया सर थोड़े स्टेप्स के बाद तो भी चलेगा, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड बाय लॉजिक कि यार क्या आंसर है, पूरा कैलकुलेट नहीं भी किया तब भी चल जाता है, बट आप समझ गए कैलकुलेशंस थोड़े टफ है, आप थोड़ा और आराम से कैलकुलेशन को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना सर। ये क्या किया, ये क्या किया, अरे कैलकुलेशन से अपने हिसाब से करिए, बस आंसर की तरफ पहुंच जाइए। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार हो जाए, हु हा। अरे भाई एनर्जी दिखाओ, एनर्जी दिखाओ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन वेरिएंस पे करें, है ना, वेरिएंस। सर ये दिया हुआ है, तो हाउ शुड आई स्टार्ट विथ वेरिएंस? e ऑफ x निकालेंगे, है ना। वेरिएंस के लिए आपको याद है स्टेप क्या होता है? PMF तो दिया हुआ है, PI XI, बिल्कुल। तो 0 1 इंटू 0.35, 2 इंटू 0.15, 3 इंटू 0.03, 4 इंटू 0.02, ठीक है। कैलकुलेशंस करते चलिए, 0.35 + 0.30 + 0.09 + 0.08, ठीक है बच्चा, यस। ये हो गया 0.65 दोनों का, और ये दोनों का 0.17, 65 और 17 थोड़ा और देखो, 2 1 कैरी 82, 0.82, ये एक्सपेक्टेशन हो गया हमारा, ठीक है बच्चा, यस। अब e ऑफ x² निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल यार, बट ठीक है ना, हमें पता है करना क्या क्या है, ठीक है। p मल्टीप्लाई होगा x के स्क्वायर से, तो पहला 0 हो गया, 0.35 इंटू 1 स्क्वायर, नेक्स्ट इज 0.15 इंटू 2 स्क्वायर, 0.03 इंटू 3 स्क्वायर एंड 0.02 इंटू 4 स्क्वायर। आप देख रहे हो ना बेटा, किसका स्क्वायर हो रहा है? x का स्क्वायर हो रहा है, ये जो x की वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है। अगेन लेट्स डू द कैलकुलेशन, तो 0 हो गया, 0.35, 4 इंटू दिस तो 0.60, 9 इंटू दिस तो 0.27 एंड 16 इंटू दिस 0.32, दिख रहे हैं ना, 16 इंटू 2 32, यस। नाउ लेट्स डू द फाइनल कैलकुलेशन, 2 9 और ये 14 1 कैरी, ठीक है ना, 4 आया, देखो 9 लास्ट डिजिट दिख रहा हो सिर्फ, 9 और 5 14 1 कैरी, 4 6 12 15,
1.54, ये मेरा e ऑफ एक्स स्क्वायर आया। प्लीज कैलकुलेशन ठीक से करना है। 4, 6, 12, 15, यस 1.54 दोनों आ गए सर। नाउ कमिंग टू वेरिएंस। सर आप तो बहुत फास्ट करते हो, इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम मेरे प्यारे प्यारे, मेरे बहुत प्यारे बच्चों। 1.54 माइनस 0.82 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब 0.82 का स्क्वायर क्या होता है, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, यस 82 इंटू 82 लेंगे और 4 16 है ना, 16 1 कैरी 64 65, 4 12 1 कैरी 6 7, यस, और 4 के पहले डॉट आएगा तो 1.54 माइनस 0.6724 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन दिख रहा है ना, तो 1.5400 माइनस 0.6724। अब देखो यहाँ 76 आएगा, एक जगह 53 बचेगा, ठीक है, 13 तो ये अगेन 6 आएगा, अगेन 15 तो ये 14 तो 8 आएगा। अब इन दोनों का एडिशन करके देखो सब बराबर है या नहीं, 0 0, ठीक है, यस, एक और कैरी 7 यस 4 15 यस, तो 0.8676, दिस इज द वेरिएंस रिक्वायर्ड। कैलकुलेशंस ठीक से करना है, मुझे पता है आपको कैलकुलेशंस हार्ड जाएंगे, मुझे पता है आप इसको टाइम लोगे, बट फिर भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है 3 मार्क के लिए। प्रोसेस बहुत इजी है, कैलकुलेशंस चेक करते रहिए, एक बार 2 बार कर करके देखना, ठीक है ना बच्चा। मजा आया कि नहीं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था, हाँ, जहाँ पे हमने मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, अलग अलग क्वेश्चंस किए। अगेन मैं फिर कह रहा हूं इसी तरह के क्वेश्चंस, इनफैक्ट यही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल रेडी रहिए आप, है ना, यही क्वेश्चन सॉल्व करके प्रिपेयर्ड हो जाइए, ठीक है। चलिए सर लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जब कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है तो बच्चों प्रोबेबिलिटी जो है ना एक फंक्शन के फॉर्म में दिया होता है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी जो है वो फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा, मतलब जब ऐसे दिया होगा ना कि x इज बिटवीन 0 to 4, तो यहां पे ऐसा दिया होगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, इस तरह दिया होगा। इससे आपको समझेगा कि क्या है ये, इससे आपको समझेगा ये क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, यस। और जब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख रहे होंगे, राइट, जब इसका डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, इस बार डेंसिटी फंक्शन देख रहे होंगे, तो यही 2 बातें, पहला सबका सम, तो इस बार सम की जगह क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 f ऑफ x dx शुड बी इक्वल टू 1, वहां सम, यहां पे इंटीग्रेशन 0 से 4, क्यों, अगर यहां लिमिट कुछ और होती तो यहां पे भी वो लिमिट अलग हो जाती। ये 0 वाला पार्ट तो छोड़ देना, बस जो भी है जहां फंक्शन डिफाइंड है, यहां 0 से 4 डिफाइंड है, इसलिए इंटीग्रेशन 0 से 4 हुआ। अगर इन जनरल करूं मैं कि यार लिमिट मेरी a से b है, राइट, अगर मैं जनरलाइज करता तो मैं यहां कहता a से b f ऑफ x dx शुड बी इक्वल टू 1, है ना, सम शुड बी इक्वल टू 1, वही 2 बातें, राइट। और दूसरा ईच प्रोबेबिलिटी, मतलब हर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू कोई भी रखो आप, ये फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन में। इस तरह की कहानी है मेरे दोस्त, आ रहा है समझ में। दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पे सम की जगह क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा मेरे दोस्त। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा प्लीज ध्यान देना, ओके, यस। नेक्स्ट, है ना, ये बता दिया मैंने आपको, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है आपको ए से बी, यस सर, बिल्कुल, इट इज सेट टू बी पीडीएफ। और नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, यहां तक का एडिशन। अगर मैं समझो x जो है वो बिटवीन 0 to 4 है, अगर मैंने आपको बोला यार कि f ऑफ 3 बताओ, है ना, f ऑफ 3 बताओ, f ऑफ 3 का मतलब समझते हो ना कि प्रोबेबिलिटी अप टू 3 बताओ। देखो हमारा नंबर 0 से 4 तक जा रहा है, लेकिन आपको 3 तक का एडिशन बताना है, 3 तक का एडिशन, मतलब आपको इंटीग्रेट क्या करना होगा, 3 तक करना होगा। प्लीज प्लीज लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब नीचे से शुरू होकर यहां तक रुकना है, तो इट विल बी 0 से 3 f ऑफ x dx। अगर मैंने आपको बोला होता यार 3.5 बताओ, तो आप कहते 3.5 तक का, तो 0 से लेके 3.5। अच्छा 0 ही क्यों सर, अगर यहाँ पे लिमिट -1 होती तो ये -1 से शुरू होता, यस। तो लोअर लिमिट जो है बेसिकली यहां तक का, समझ रहे हो ना बेटा, f ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर जनरलाइज करूं मैं, अगर मैं कहूं कोई एक वैल्यू तक, वो x वैल्यू हो सकती है,
तो लोअर लिमिट वही होगी जो फंक्शन की होगी अप टू दैट वैल्यू हम इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। देखो 3.5 तक तो अपर लिमिट क्या होगी 3.5, अगर 2.5 तो अपर लिमिट क्या होगी 2.5, लोअर लिमिट वही होगी जहां हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है, यहां तक का, समझ रहे हो ना, यहां तक का है ना। तो कहां से शुरू करूं, जहां से मेरा जो डेफिनेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो भी डेफिनेशन स्टार्ट हुआ होगा जहां से भी होगा। आर वी गेटिंग दिस? अगर ए से भी होता तो ए से लेके एक्स, बस यही कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करते हैं विद 3-4 एग्जांपल्स। प्लीज अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप थ्योरी को वापस सुनिए, लेकिन आप अगले 4 एग्जांपल्स देख लीजिए, इससे हमारा पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। 3 मार्क का ये सवाल था, फाइंड के बोल रहा था। तो वी नो सिंस इट इज पीडीएफ, सो वी नो है ना क्या, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जैसे सम होता है वैसे। सो हियर ए से बी नहीं है ना, एक्स कहां से कहां है 0 से 1 है। आप समझ रहे हो मैं कितना फास्ट कर रहा हूं, लेकिन समझ रहे हो ना कि सिंस इट इज अ पीडीएफ वी नो द एडिशन यानी कि इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या होगा 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि फंक्शन 0 से 1 डिफाइंड है। 0 से 1 क्यों आया सर, लिमिट कहां से लाए सर, यहां पे डिफाइंड है। तो अब 0 से 1 क्या हुआ हमारा फंक्शन, सर ये वाला पार्ट लेना नहीं, 0 है ना, कुछ होगा ही नहीं वहां पर, राइट। तो के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब तो आसान काम है, के बाहर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। आप समझ रहे हो ना, अब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बट आप ध्यान दे रहे हो कैसे किया है मैंने, बिल्कुल यहां तक का प्रोसेस समझ रहे हो कि सर सम इक्वल टू 1, मतलब इस बार इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब चलो इंटीग्रेट करते हैं, गेट द आंसर रिक्वायर्ड। के बाहर एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का हो गया एक्स पावर 4/4, 0 to 1 है ना, इज इक्वल टू 1। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स पावर 4/4, ठीक है। अब 1 रखेंगे तो के इंटू 1/3 माइनस 1/4, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट 0 0 रखेंगे तो सब 0 ही होगा सर, यस। के इंटू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1/12 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर के का वैल्यू जो है आ गया है। बोलो कैसा है ये क्वेश्चन, एक बार हो जाए, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत बढ़िया सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल। समझ आ रहा है ना आप सब लोगों को, यस, वेरी गुड वर्क डन। इस तरह ही करना है मुझको। अरे ये इंटीग्रेशन, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, इंटीग्रेशन यूज होगा, इतना ही फर्क है, ठीक है ना बच्चा। चलो वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल अगेन फाइंड के बोला गया है, तो हम फिर से लिखेंगे सिंस इट इज अ पीडीएफ। आप हमेशा लिखोगे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 जब भी के निकालना हो। तो हियर एक्स इज बिटवीन 0 to 2, तो आई कैन से 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस 3 मार्क के लिए आ रहा है ना, खुद से करो पॉज कर कर, यस। तो 0 से 2 एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, ये डेफिनेशन है के एक्स, और ये 1 होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, के बाहर आएगा तो 0 से 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन हम सबको आता है, तो k इंटू ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 2 इक्वल टू 1। अब वैल्यूज डालेंगे आप, ठीक है। अपर लिमिट तो k इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और लोअर लिमिट 0 तो -0/2, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया k इंटू 2, तो यहां से k का वैल्यू हाफ आया है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। समझे बच्चा कैलकुलेशंस कैसे हो रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट एकदम आसान सा चीज है। तो के हमें निकालना अब आ गया है सर, दोनों एग्जाम्पल में हमने के कैसे निकालना है सीख लिया। अब नेक्स्ट बात क्या है कि हमें नेक्स्ट निकालना है, क्या बोला गया बच्चा 1 से 2 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 से 2। अब देखो हमारा जो फंक्शन है पूरा डिफाइंड है 0 से 2 के लिए, तो आपको 1 से 2 पूछा गया है। हमें यह पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे फंक्शन की 1 से 2 में होने की। पूरा फंक्शन तो 0 से 2 के बीच में है, लेकिन 1 से 2 के होने की। अगर डिस्क्रीट का होता तो मैं क्या करता, 1 से 2 के बीच के जो नंबर्स है वो ऐड करता। यहां मुझे इंटीग्रेट करना होगा 1 से 2, ठीक है। कहां से कहां 1 से 2, क्योंकि ये पूछा गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ आ रहा है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो लिमिट पूछी गई है वो हमें लगानी पड़ेगी, बिल्कुल। अगेन सर 1 से 2 फंक्शन क्या है के एक्स, के की वैल्यू तो हम डाल देंगे, के बाहर 1 से 2 एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है 1 से 2।
चलिए के की वैल्यू भी रख लेते हैं। के की वैल्यू क्या आती है? हाफ, तो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, बिल्कुल 1/4 अपर लिमिट रखोगे एक्स का तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आंसर मेरा आया 3/4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 1 to 2 इज 3/4। समझ रहे हैं? थोड़ा फास्ट हो रहा है मेरी तरफ से, लेकिन आप समझ रहे हो ना। मुझे 1 से 2 पूछा गया है, तो आई नीड टू इंटीग्रेट बिटवीन 1 to 2, और इस बार के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो मैं यूटिलाइज करूंगा, यूज करूंगा। बच्चों समझ में आया पक्के से? अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्या बोल रहा है? फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस पी ऑफ एक्स लेस देन 1 पूछा गया है। थोड़ा आराम से देखेंगे, ठीक है? यस, इस बार जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? x प्लस 2/18 है बच्चों, और डिफाइंड कहां से है? तो आप बात समझो कि हमारा फंक्शन -2 से 4 ये डिफाइंड है। मुझे पहले पार्ट में बोला है लेस देन 1, तो यहाँ 1 कहीं होगा। इससे नीचे का देखो, तो कहां तक देखोगे? इससे नीचे का -2 तक ही देखोगे, बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं जब मेरे फंक्शन ही वहां तक है, ठीक है ना? तो आपको पहला पार्ट समझना होगा, लिमिट्स क्या होगी ये समझना होगा। तो लेस देन 1 का मतलब है -2 से 1, 1 से नीचे, लेकिन कितना नीचे? शुरुआती -2 से हो रहा है सर, बिल्कुल। ये लिमिट अगर समझ गई ना, अगर ग्रेटर देन 1 बोलता तो क्या करते? 1 से 4। प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है बच्चा? तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो अब -2 से 1 एफ ऑफ एक्स क्या है? x प्लस 2/18 dx। बस अब इंटीग्रेट करना है, ये तो आसान सा इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है ना? 1/18 बाहर ले लो, और x प्लस 2 का x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x स्क्वायर बाय 2 और 2 का 2x आ रहा है आपको ध्यान में। 1/18 बाहर, x का x स्क्वायर बाय 2 और 2 का 2x, ठीक है सर? तो 1/18 यहां पे आप रखोगे अपर लिमिट, तो 1/2 प्लस 2, जहां जहां x है 1 रखा, लोअर लिमिट -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है सर, और यहाँ पे -4 हो गया। आप समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? जहां जहां x है वहां -2, तो ये हो गया 4/2 और ये -4, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो 1/18 1/2 प्लस 2, ये पूरा सॉल्व करोगे क्या होगा? 2 - 2 तो +2 हो जाएगा। प्लीज एक और बार देखिए, 2 - 4 दिख रहा है क्या? राइट, यस सर, इस तरह हो रहा है। तो आई कैन से ना 1/8, राइट, 4 और हाफ 8, 9/2। मैं फिर से कैलकुलेशंस थोड़े आराम से करना चाहूंगा, राइट, यस सर, कैलकुलेशंस थोड़े आराम से करते हैं। चलिए, तो ये हो गया 3/2 माइनस ऑफ 2 - 4 तो -2 हो जाएगा, ठीक है? तो 1/18, देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है? यस सर, हाँ बिल्कुल। ये कितना है? 5/2 है सर, राइट, 4 + 1 5/2 और ये प्लस, सो 5/2 + 2, देखिए कितना हुआ? तो 1/18 इंटू 9/2, सॉल्व किया आपने तो इट कम्स आउट टू बी 1/4। समझे आप पहला पार्ट कैसे निकाला मैंने? थोड़ा कैलकुलेशंस खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, आप कर लोगे ना, राइट? ये कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा आराम से करिएगा, हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, इस बार बोला है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। डू यू नो व्हाट डू वी मीन बाय मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1? पता है आपको? नहीं पता? आज देख लो, जब भी मॉड खुलेगा तो ये हो जाता है x बिटवीन -1 to 1, राइट? जब भी मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 बोला जाए तो आपको क्या कहना है? बिटवीन -1 to 1, मतलब इस बार लिमिट जो होगी वो -1 से 1 होगी, बस क्या होगी? -1 से 1 होगी। तो x प्लस जो भी है हमारा फंक्शन, हम इंटीग्रेट करेंगे एंड विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड। आ रहा है ना समझ में बच्चों? हाँ, ये वाला पार्ट हमारे लिए नया था सर, ये वाला पार्ट, यस। तो यही सीखना था आपको इस क्वेश्चन के लिए कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो उसका हम लिमिट क्या लेंगे सर? तो x इज बिटवीन -1 and 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, 18 तो बाहर आ गया, एंड अप्लाई लिमिट्स नाउ, ठीक है? यस सर, अब अप्लाई लिमिट करोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या होगा? 1 रखा आपने तो क्या होगा? 1/2 प्लस 2, ये अपर लिमिट होगी, माइनस ऑफ, जब आप लोअर लिमिट रखोगे -1 तो अगेन 1/2 और ये -2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये और ये गया, और ये हो गया हमारा 4/18 और आई कैन से 2/9। तो ऐसा हमारा ये आंसर आया है, राइट? थोड़ा कैलकुलेशंस डिफिकल्ट लग रहा हो तो प्लीज प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन,
लेकिन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, लिमिट्स कैसे लानी है, यही इस पूरे चैप्टर का, है ना, पूरे चैप्टर का एम है। ठीक है बच्चा, चलिए, एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। पीडीएफ दिया हुआ है ना, पीडीएफ दिया हुआ है, देखा आपने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, और लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है, एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज। और आपको बोला गया है सीडीएफ निकालो। याद है सीडीएफ क्या होता है, क्या होता है, a से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस केस में a मतलब लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 से x एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा 3 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। आपका सीडीएफ में हमेशा अपर लिमिट x होता है, यही बस कॉन्सेप्ट है। अपर लिमिट x, लोअर लिमिट वही होगा जो फंक्शन का होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 3 तो बाहर है सर, 1 का x माइनस 2x क्यूब बाई 3, अप्लाई द लिमिट 3x माइनस 2x क्यूब, राइट। अपर लिमिट x रखोगे यही आएगा, 0 रखने में सारा 0 हो जाएगा, और 3 अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो। तो दिस इज आवर आंसर। हम क्या कहेंगे, आंसर इज, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द आंसर। आप आराम से अच्छे से देख रहे हो ना बेटा, इसका इंडिकेशन क्या होगा, x, ये 2x क्यूब बाई 3 अंदर गया, यस सर, ओके सर। हाँ, तो इस तरह हमें ये सीडीएफ का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आया हुआ है, आपको इस तरह करना है, अपर लिमिट x होगा। ठीक है बच्चा, तो कैसा रहा ये टॉपिक, हाउ वाज इट, है ना, बहुत सिंपल, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। प्लीज कमेंट करके बताओ, लाइक करो, प्लीज लाइक करो, मोटिवेशन और मिलता है। बहुत सारी चीजें मैं लाइन अप कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एनर्जी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, अच्छी चीजें कैसे आएगी। ठीक है, तो पूरा वन शॉट देखो, सारे चैप्टर्स के वन शॉट कवर किए हैं। इसके नोट्स गणितंक ऐप पर आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको 3 स्टेप्स करनी है। ठीक है, सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं, बस पढ़ना अब आपको है, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बोर्ड्स में भी मचाएंगे, करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।